नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर निर्वाचन आयोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव को पर रोक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 1951 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव तो 1952 में हुआ था, ठीक है। 1951 में इसकी मतलब शुरुआत, तो इसलिए लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्गों द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोट करके जिसको चुना जाता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है, इसलिए जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत आएगा। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आरओ आपसे पूछ रहा है। वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने वाले अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो आरओ का कौन सा काम होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। परिणामों की घोषणा कौन करते हैं? आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 320, 324, 322, 326। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन सकुशल संपन्न करवाना, यही सब कार्य होते हैं, ठीक है। निर्वाचन का निर्देशन एवं नियंत्रण कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन आयोग। किसमें है ये? अनुच्छेद 324 में। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, संसद, स्थानीय प्रशासन। तो भारत में निर्वाचन सूची कौन तैयार करता है? मतदाता सूची निर्वाचन आयोग। विकल्प ए सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक समान लक्षण है? वे परामर्शदात्री संस्था हैं, वे संविधानेतर संस्था हैं, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित होती हैं, वे संवैधानिक संस्था हैं। तो देखिए, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कह रहा है। तो निर्वाचन आयोग वो परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, तो सब नहीं परामर्शदात्री हैं। वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। विकल्प डी दिया हुआ है, वे संवैधानिक संस्थाएं। जितनी संस्थाएं आपको दी गई हैं ये सब संविधान में वर्णित हैं, इसलिए ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयोग। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। इनकी अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, जो भी पहले पूर्व हो। और अन्य चुनाव आयुक्तों की, अन्य चुनाव आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनकी अधिकतम सीमा 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री। परसीमन आयोग जो क्षेत्रों का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1990, 1991, 1992, 1994। तो कब पारित हुआ ये? 1994, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है। संसद द्वारा इनकी संबंधित जो सेवा शर्तें हैं उसके लिए एक अधिनियम 1994 में बनाया गया था, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? 1986, 1987, 1988, 1989। तो संविधान लागू होने के बाद पहली बार सन 1989 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तब से यह नियुक्ति चल रही है। ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये पहली बार कब किया गया? 1989 में। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त था? राष्ट्रपति, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल। तो नियुक्तियां सारी लगभग राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। तो निर्वाचन आयोग की जो सहायता 1989 में पहली बार नियुक्त किए गए थे, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? अद्यतन मतलब चुनाव के पहले बनती है, फिर उसमें संशोधन होता है, किसी का नाम बढ़ाना है, किसी का नाम हटाना है, तो वो अद्यतन सूची कहलाती है। उसको कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है। कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। विकल्प डी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग जो है ये कितने प्रकार के चुनाव कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, लोकसभा का भी कराता है, विधानसभा का भी कराता है। तो इसलिए विकल्प इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? जब समय पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो देखिए मध्यावधि चुनाव जो है ये जब समय पूर्ण होने के पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है। जब समय से पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए? 1947, 1948, 1956, 1952। तो पहली बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार सन 1952 में पहली बार आम चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्त किए गए थे? 1989, 1995, 1990, 1991, 1998। तो सबसे पहले 1989 में 2 चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति सन 1989 में की गई थी। ठीक है। पहली बार के आयुक्तों का कार्यकाल बहुत कम था, 89 में नियुक्त किए गए थे और 90 में इनको हटा दिया गया था।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ, मतलब पहली बार महिलाओं ने कब वोट करने का अधिकार पाया? 1920, 1926, 1933, 1936। तो पहली बार भारत में मतदाता का अधिकार महिलाओं को 1926 में मिला था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। तो अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326, ठीक है। 325 में क्या है? मतदाता सूची, साधारण मतदाता सूची होती है, और 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार, ये बताया गया है। तो पहले ये आयु जो थी 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो अब अधिकतम वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। किस संविधान संशोधन द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988, 1989, 1992, 1988। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो क्या है? 18 वर्ष, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 18 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, सुकुमार सेन जी। ये 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुनाव के किसी समय चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है? मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटा पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले, मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। तो देखिए, मतदान के दिन से 48 घंटा पहले, यानी मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? देखिए, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 30 दिन। यदि किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो 7 दिन के भीतर, ठीक है। यदि चुनाव के दौरान की स्थिति पर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7 दिन के भीतर उस पार्टी को उस सीट पे दूसरा कैंडिडेट खड़ा करना होता है या दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर आपसे पूछेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यही अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त की आपसे पूछेगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, पूछ रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, निर्वाचन सुधार से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपयोगी से, चकमा समस्या से। तो ये क्या है? निर्वाचन सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। देखिए, यह भी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा तथा राज्यसभा से अलग अलग 2/3 बहुमत से पास कराने पर
जब प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये काम है। चुनाव की अधिसूचना भी निर्वाचन आयोग जारी करता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन विवाद को ये नहीं निपटाता। विवाद कोर्ट में निपटाए जाते हैं, इसलिए यही विकल्प गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो देखिए, ये निर्वाचन आयोग सुस्पष्ट उपबंध के पालन में जो गठित हुआ, ये निर्वाचन आयोग। इसका गठन कब किया गया? 25 जनवरी सन 1950 को। ये एक संवैधानिक संस्था है। अच्छा, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से है? 324 से लेकर 329 तक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखों को तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना। तो देखिए, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना यही कार्य नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां करती हैं, ठीक है, ये निर्वाचन आयोग नहीं करता है। बाकी चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। निर्वाचन की तारीखों को तय करना ये भी करता है, चिन्हों का आवंटन भी करता है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन पार्टियां करती हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान, संसद, राष्ट्रपति, सरकार। तो ये एक संवैधानिक पद है, अतः इसको कौन निश्चित करेगा? संविधान। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। अच्छा, इनको उच्चतम न्यायालय के जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं, इनको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन तथा भत्ते भी मिलते हैं। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि इनको वेतन तथा भत्ते किसके बराबर मिलते हैं? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन तथा भत्ते इनको मिलते हैं। निम्न में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचक नियमावली की तैयारी की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन को कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्यों इसके अधीन नहीं है? यही है कि निष्पादन कराने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति, ये जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति जी करते हैं, इनके द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है, राज्य विधानसभा का भी निर्वाचन करवाता है, नियमावली तैयार करता है और इसके निर्देशन में ही नियमावली तैयार होती है। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत का निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग। विकल्प सी सही हो जाएगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1996, 1997, 1998, सन 2000। तो देखिए, एक बार उपचुनाव में 1998 के उपचुनाव में इसका प्रयोग किया जा चुका है, इसलिए आप इसे 1998 मान के चलेंगे, लेकिन 2004 में इसका विस्तृत प्रयोग हुआ है। अगर आपसे ये पूछे कि मतलब पहली बार पूछेगा तो 1998, लेकिन विस्तृत तौर पर इसका कब प्रयोग किया गया तो 2004 में। ये 10 लगभग 11.25 लाख 10.75 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था 2004 में, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार? 1998 उपचुनाव में किया गया था इसका प्रयोग। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आर.एम. निकम, एस.के. बेदी, बी.एस. रामादेवी, जी.डी. दास। तो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रामादेवी जी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनकी नियुक्ति 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रही थी, ठीक है।
राज्यों में पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? भारतीय चुनाव आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ग्राम सभा। तो पंचायतों का चुनाव आपसे पूछ रहा है, तो पंचायतों के चुनाव के लिए स्थानीय मतलब राज्य निर्वाचन आयोग इसको संपन्न करवाता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, राज्य निर्वाचन आयोग। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, सुनील अरोड़ा, एम.एस. गिल। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 1950 यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और 40 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।